दीपाली के पास चलते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज और इटर्नल के नंबर्स कैसे रहेंगे। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और डॉक्टर रेड्डीज के साथ शुरुआत करते हैं। चैलेंजिंग Q3 रहेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए और इसीलिए ओवरऑल प्रेशर अर्निंग्स पर दिखाई देगा। अगर ओवरऑल रेवेन्यूज देखें तो 1% के आसपास का ड्रॉप रह सकता है और 18 से 20% का ड्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी में रह सकता है। 17% की डिग्रोथ एबिटा फ्रंट पर रहेगी और मार्जिन्स भी 27% से घटकर 22% पर आ सकते हैं। दरअसल जो इनका यूएस बिजनेस है वो कंटिन्यूसली प्रेशर में है। रेव लिमिट से जो साइजेबल ग्रोथ मिलती थी यूएस बिजनेस को वो अब नेग्लिजिबल हो चुकी है और इसीलिए यूएस बिजनेस की जो सेल्स रहेंगी इस क्वार्टर में वो $310 मिलियन की रहेंगी, जो कि वाई बेसिस पे लगभग 21% का ड्रॉप होगा। सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 10% का ड्रॉप होगा। हालांकि इंडिया बिजनेस अच्छा करेगा डॉक्टर रेड्डीज के लिए। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 10 से 13% की ग्रोथ सालाना आधार पर। यूरोपियन बिजनेस में भी ग्रोथ स्टेडी रहेगी, 7 से 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो जो ग्रोथ हम इंडिया और यूरोप में देख रहे हैं उसको ऑफसेट कर रहा है यूएस, इसीलिए रेवेन्यूज में 1% का ड्रॉप है। अगर इंडिया और यूरोप में ग्रोथ नहीं होती तो रेवेन्यू में ड्रॉप कहीं ज़्यादा होता। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी की कमेंट्री क्या आती है, स्पेशली सेमाग्लूटाइड के अप्रूवल को लेकर कैनेडियन मार्केट में। ये डायबिटीज़ की दवा है, इसका अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के लिए। इसके अलावा एप्टासेप्ट की फाइलिंग को लेकर क्या प्रोग्रेस हो रही है यूएस एफडीए के में, तो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यूएस में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, क्या काम कर रही है, जिसके इंडिकेशन कंपनी ने पास्ट में दिए थे यूएस में, जैसे टैरिफ रिलेटेड इशूज जो मिटिगेट कर रहे हैं। तो ये कुछ कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन नंबर्स डॉक्टर रेड्डीज के कमजोर रहेंगे। वहीं अगर इटर्नल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग Q3 रहेगा। जो इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वहां पर 180-190% की ग्रोथ रह सकती है वाई बेसिस पे। मुनाफे में भी 45 से 50% की ग्रोथ रहेगी। प्राइमरीली जो ब्लिंकिट का ट्रांजिशन इन्होंने फर्स्ट पार्टी मॉडल के तौर पर किया है उसका बेनिफिट अर्निंग्स को आते हुए दिखाई देगा। पिछले साल इसी तिमाही का बेस भी काफी लोअर था तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो फूड डिलीवरी सेगमेंट रहेगा इटर्नल का वहां पर 12 से 18% की ग्रोथ रह सकती है। हालांकि ब्लिंकिट एक की ग्रोथ ड्राइवर रहा है, डिस्पाइट जो परसिस्टेंट लॉसेस हैं कंपनी के वो भी 123 से 140 करोड़ के बीच बने हुए हैं। नेट ऑर्डर वैल्यू में फूड डिलीवरी की सीक्वेंशियल बेसिस पे 2-2.25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए नंबर्स अच्छे लग रहे हैं इटर्नल के। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपटीशन कैसे पैन आउट कर रहा है, इसको लेकर कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी टाइमलाइन कंपनी क्या शेयर करती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी एबिटा फ्रंट पर 130 करोड़ का लॉस है कंपनी को। मार्जिन परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है अक्रॉस अदर बिजनेस सेगमेंट, ये कुछ कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन इटर्नल के नंबर्स स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स वीक रह सकते हैं।